अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। एक ज़रूरी और अहम मसला, अक्सर ये सवाल होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका और दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? पहले तो ये जहन में रखें कि दुआ के दो तरीके यानी दुआ मांगने के दो तरीके हैं। पहला वो तरीका जो हम नॉर्मल तरीके से दुआ मांगते हैं, या खुदा करीम ये फ़लाँ चीज़ मुझे दे दें या फ़लाँ मेरा काम हो जाए। नॉर्मल तरीके से दुआ मांगना पहला तरीका ये है। उसके बाद दूसरा तरीका, यानी जब हम तन्हाई में होते हैं और खुदावंद करीम की बारगाह में आते हैं, मार्फत के साथ खुदावंद करीम की बारगाह में आकर गिरिया करते हैं, रोते हैं खुदावंद करीम की बारगाह में कि खुदावंद करीम ये चीज़ मुझे मिले या न मिले, बस मेरे जो गुनाह हैं वो मेरे गुनाह ख़त्म करें, वो मेरे गुनाह ख़त्म हो जाए, मैं गुनहगार इंसान हूँ। अब देखिए, पहला जो तरीका था वो नॉर्मल तरीका था, उसमें न खुलूसियत थी, न ईमान था, न वो रूहानियत थी, न आहोजारी थी, न गिरिया था। तो वो दुआ मांगने का जो तरीका था तो वो दुआ आप कबूल नहीं होगी। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि दुआ जब भी इंसान करे तो उसमें रूहानियत होनी चाहिए, उसमें आहोजारी होनी चाहिए, गिरिया होना चाहिए। खुदावंद करीम की बारगाह में जब भी आएँ तो ख़ुद को एक हकीर इंसान समझकर अपने गुनाहों को याद कर कर खुदावंद करीम से आप दुआ मांगे। एक शख्स आता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि मौला, मैं दुआ मांग मांग कर थक गया हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो इमाम ने कहा कि तुम उस तरह दुआ नहीं मांगते होंगे जिस तरह दुआ मांगने का हक है। इमाम का कहने का यही मकसद था कि दुआ मांगने का भी एक सलीका होता है, यानी जब भी आप दुआ मांगे तो दिल और खुलूस के साथ, ईमान, मुकम्मल ईमान के साथ, रूहानियत के साथ, तन्हाई में खुदावंद करीम की बारगाह में आकर गिरिया जारी करके तब आप दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उसके बाद अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि हम खुदावंद करीम की बारगाह में, मैंने तन्हाई में भी आजमाया है, गिरिया जारी की है, उसके बाद मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो एक बात आप जहन में रख लें कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम खुदावंद करीम की बारगाह में आते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदावंद करीम ये मुझे चीज़ चाहिए। अब खुदावंद करीम को मालूम है कि मेरे बंदे के लिए ये चीज़ मुनासिब है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है खुदावंद करीम उस चीज़ के बदले हमें बेहतर चीज़ देता है। खुदावंद करीम कहता है कि मेरे प्यारे बंदे, ये चीज़ आपके लायक नहीं है, मुनासिब नहीं है, मैं आपको इससे बेहतर दे रहा हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता भी है कि हम एक चीज़ मांगते हैं और हमें दूसरी चीज़ मिल जाती है। उसके बाद ऐसा होता है कि वो चीज़ जो हम मांगते हैं वो हमें ताख़ीर से मिलती है, यानी देर से मिलती है। 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, 5 माह, 2 माह भी लग जाते हैं। क्यों? कि खुदावंद करीम को पता है कि मैं ये चीज़ अपने बंदे को दूँ तो किस लिहाज से, यानी किस टाइम मेरे बंदे के लिए ये सही होगी या नहीं होगी। जब भी आप दुआ मांगते हैं तो वो जो चीज़ आपको मिलती है, ये मेरा काम हो जाए, वो काम आपका लेट से होता है। एक ये वजह होती है कि इसमें भी खुदावंद करीम की मसलत है कि आपको वो चीज़ देर से मिलती है। और दूसरी वजह ये है कि गुनाहों की वजह से, जब आप ज़्यादा गुनाह करते हैं तो खुदावंद करीम उन आपके गुनाहों की वजह से उस आपकी दुआ में ताख़ीर कर देता है। उसके बाद आते हैं कि दुआ किस वक्त यानी मांगे, कौन सा बेहतर वक्त है कि हम उस टाइम हम दुआ मांगे। तो रवायत के अल्फाज हैं कि जब भी सख्त बारिश हो रही हो दुआ मांगे,
تو انشاءاللہ خداوند کریم آپ کی دعا قبول کرے گا۔ مگر دیکھیں یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ دعا آپ کے حق میں ہوگی تو آپ کی دعا جلد قبول ہوگی، اگر آپ کی دعا جلد قبول نہیں ہوتی تو آپ مایوس نہ ہونا، کیونکہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی آذان ہو رہی ہو، خداوند کریم کو یاد کر کے آپ دعا مانگے ایمان کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد جمعے کی رات، یعنی جمعے کی رات زیادہ فضیلت ہے کہ آپ جمعے کی رات دعا کریں، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد جمعے کی رات، اور اکثر جو روایت میں تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو جو بہتر ٹائم ہے وہ ہے نماز شب، یعنی آدھی رات۔ آدھی رات چاہے جمعے کی رات ہو یا نہ ہو، کوئی بھی رات۔ اس کے بعد جمعے کا مکمل دن، جمعے کے دن آپ کسی بھی ٹائم دعا مانگتے ہیں تو خداوند کریم، اور زیادہ فضیلت والا جو ٹائم ہے نماز جمعہ نماز سے پہلے، یعنی اس کے درمیان آپ دعا مانگتے ہیں تو خداوند کریم آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں کوشش کریں کہ تنہائی میں ایمان کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ، آہوزاری یعنی گریہ کر کے، جب بھی آپ گریہ یعنی ایمان کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ضرور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ یہ خلوصیت ہوتی ہے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو کوشش کریں کہ دعا سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں 10 مرتبہ 15 مرتبہ، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ درود پاک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ شروعات میں درود پاک پڑھیں اور آخر میں درود پاک پڑھیں۔ دعا سے پہلے آپ 10 مرتبہ یا رب یعنی اپنے رب کو یاد کر کے آپ دعا مانگیں۔ اس کے بعد آخر میں یا رب کہیں، اس کے بعد یا اللہ کہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگلی ویڈیو کے لیے تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔